हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एंड गाइस फाइनली टर्मेसा पार्ट 2 इज अपलोडेड। हाँ गाइस, टर्मेसा पार्ट 2 आ गया है। आज हम लोग टर्मेसा पार्ट 2 के ऊपर देखने वाले हैं। आई नो मैंने बताया था कि टर्मेस की पार्ट 2 2 दिन बाद आ जाएगा। 2 दिन नहीं, 1 महीना बीत चुका है और मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब से मैं इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। बल्कि आज मैं पार्ट 2 करूँगा और कल ही मैं पार्ट 3 भी शूट कर लूँगा। तो पार्ट 2 में आज हम लोग कमांड्स देखने वाले। जैसे पार्ट 1 में हम लोग ने देख लिया था, काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया था कि टर्मेक्स क्या होता है, टर्मेक्स के बारे में जान लिया था, टर्मेक्स के FAQs जान लिया था, बहुत कुछ जान लिया था। अगर आपने टर्मेक्स का पार्ट सीखना है एंड आप टर्मेक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पार्ट 1 से देखना, ताकि आपको समझ में तो आए एटलीस्ट कि टर्मेक्स होता क्या है, टर्मेक्स की चीज़ें क्या है, वो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करना। तो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन पर आ रहा होगा। गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो देन जंप इट सेकेंड वीडियो। ओके गाइस, सो अब हम लोग बात करते हैं टर्मेक्स की पार्ट 2 में। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग कमांड्स देखने वाले हैं। कमांड्स कितनी कमांड देखने वाले? 7 कमांड्स देखने वाले हैं। अब कमांड्स स्टार्ट करने के पहले, 7 कमांड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कमांड्स होता क्या है। असल में मैं जो कमांड्स बोल रहा हूँ, कमांड्स का मतलब तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। तो कमांड्स आपको सोल्जर या फिर इसमें आपने कोई भी मूवी में देखा होगा, कमांडर के बारे में सुना होगा, कमांडर वर्ड के बारे में सुना होगा। कमांडर कौन होता है? कमांडर वो शख्स होता है या फिर वो आदमी होता है जो कि सोल्जर्स को कमांड करता है। यानी कि अगर वो कोई चीज़ कमांड करता है तो सोल्जर्स को अपनी आंख बंद करके उस चीज़ को फॉलो करना है, उस रूल को फॉलो करना है। जैसे भी कमांड्स बोले, जैसे बोलेगा कमांड्स के इसके ऊपर हमला करना है इस दुश्मन के ऊपर, तो सोल्जर उस दुश्मन के ऊपर हमला करेगा। तो कमांडर क्या होता है? कमांड देने वाला। सोल्जर क्या होता है? उस कमांड को फॉलो करने वाला। सेम इसी तरीके से टर्मेक्स में भी होता है। अब मान के चलो टर्मेक्स को अगर हम लोग ओपन करें, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब मान के चलो हमने टर्मेक्स ओपन किया, इसको थोड़ा हम लोग जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ये हो जाए। ओके, तो मान के चलो हम लोग टर्मेक्स को ये कर लिया। अब टर्मेक्स में आप देखो कि यहाँ ध्यान से कोई बटन नहीं है। मैंने इसे बताया था फर्स्ट वीडियो में कि लिनक्स में कोई बटन नहीं होता। मैंने बताया कि नहीं बताया नहीं पता, लेकिन मैंने बताया था कि हाँ भैया जो भी टर्मिनल उसमें कोई बटन नहीं होता, इसमें आपका सारा काम कमांड से होता है। तो कमांड्स क्या होता है? जिस तरीके से सोल्जर में कमांडर कोई भी कमांड दे देगा तो सोल्जर को फॉलो करना, इसी तरीके से आप कमांडर हो और जो टर्मेक्स है, टर्मेक्स के अंदर टूल्स है, ये सब सोल्जर है। आप इसमें जो भी कमांड डालोगे टर्मेक्स उन सब को फॉलो करेगा और उस टूल को रन कर देगा। यानी टर्मेक्स एंड बाकी सारे टूल, वो एक सोल्जर है एंड आप क्या हो? कमांडर हो। आप जो भी कमांड करोगे उनको, ये सब जितनी भी टूल वगैरह उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग पहले कमांड्स के ऊपर आए। तो आई होप कि आपको कमांड के लेकर के कोई भी इशू नहीं होगा। कमांड्स कुछ नहीं है गाइस, कमांड्स में आप जो भी लिखोगे उस चीज़ को करता है। जैसे कि मानो चलो आप अगर कंप्यूटर में कोई बटन क्लिक करते हो तो अब जैसे एंटर क्लिक करते हो तो एंटर होता है, या माउस में क्लिक करते हो तो कोई चीज़ ओपन होता है। तो ये जो ओपन हो रहा है वो क्या? आप कमांड दे रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो तो इस तरीके से ओपन हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप जो भी इधर लिखोगे वो चीज़ परफॉर्म होगा आपके सामने। तो इसको कमांड कहते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं भैया फर्स्ट कमांड के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर टर्मेक्स में कोई भी टूल या फिर कोई भी टूल को इंस्टॉल करने से पहले, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी हैकिंग को अंजाम देने से पहले आपको इस चीज़ को करना ही करना है। जब भी आप टर्मेक्स ओपन करो आपको लाजमी ये चीज़ करना है। क्या? मैं आपको बताता हूँ। APT अपडेट। APT अपडेट क्या होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं APT अपडेट माने पैकेज अपडेट। पैकेज क्या होता है? पैकेज मान के चलो आप टर्मेक्स से कोई भी आप अपनी फ़ोन में कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो, तो ऐप अपने जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो आप 2 मेथड्स में इंस्टॉल करते हो, माने 2 सेक्शन में इंस्टॉल करते हो। पहला सेक्शन क्या होता है? उस ऐप को डाउनलोड करना, एंड दूसरा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उस ऐप को इंस्टॉल करना। डाउनलोड जब जैसे क्लिक करोगे ना, एक कुछ MBs कटेगा एंड आपको वो पहले डाउनलोड होगा, उस फाइल को डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर, उसके बाद उसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो 2 फेज में इंस्टॉल होता है। सेम इसी तरीके से टर्मेक्स में भी 2 फेजेस है। पहले है अपडेट, उसके बाद है अपग्रेड। अपडेट मान के चलो कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, एंड अपग्रेड मान के चलो कि आप उस चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हो अपने टर्मेक्स में। तो सबसे पहले हम लोग को कमांड है ना APT। APT का फुल फॉर्म क्या होगा? पैकेज, ठीक है ना। APT का फुल फॉर्म हो गया पैकेज। तो आपको लिखना है APT अपडेट, ठीक है ना। तो हम लोग टर्मेक्स को बोल रहे हैं पैकेज अपडेट, तो टर्मेक्स समझ रहा है कि पैकेज को अपडेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका इंटरनेट ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका एकदम ख्याल रखना कि आप कोई भी कमांड को रन कर रहे हो तो रन होने से पहले, कोई भी कमांड को देख लेने से पहले आपका ये चीज़ को कंफर्म करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो। तो हम लोग वेट करते हैं। अच्छा, आप देखना कि ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोडिंग होने के बाद ये रुक गया, हो गया अपनी डाउनलोडिंग कंप्लीट। तो ये हो गया अपनी डाउनलोडिंग कंप्लीट। अब क्या करना है हमको? इसको इंस्टॉल करना। डाउनलोड तो हो गया, अब इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का क्या कमांड होगा? APT माने पैकेज अपग्रेड के लिए हम लोग को लिखना अपग्रेड, माने अपग्रेड मतलब हो गया इंस्टॉल करना। तो हम लोग ने लिख दिया अपग्रेड। अब जैसे आप इसको एंटर करोगे ना तो देखो ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब ये चीज़ आपको पूछेगा कोई भी टूल इंस्टॉल करने से पहले,
कोई भी इंस्टॉल करने से पहले वो पूछेगा ही पूछेगा कि भैया आप कंटिन्यू करना चाहते हो। जैसे कि आप देखना कि आप कोई भी इंस्टॉल करते हो तो एक पॉपअप शो होता है, कोई भी आपको वहाँ बताता है कि भैया आप इस चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, एक बार कंफर्म कर दो। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ भी कंफर्म करना पड़ता है। तो हम लोग को इसको भी बचने का तरीका, ताकि एक ही कमांड में आप ये बता सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें CTRL, देखो इसको कंट्रोल कहते हैं, CTRL+C, क्या कहते हैं CTRL+C। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाता है, कोई भी टूल रन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सीट माने कंट्रोल, CTRL का फुल फॉर्म है कंट्रोल एंड C, जैसे आप क्लिक करोगे ये हो जाएगा। अब आपको क्या कमांड लगाना है, तो आपको जो कमांड लगाना है वो है मान के चलो हम लोग लगा देते APT अपडेट, माने APT अपग्रेड एंड -y, हाइफन क्या होता है माइनस, ठीक है ना, -y। आप जैसे देखो इस पर डाल के, तो हमने इसको पहले परमिशंस दे दिया। इसको क्या लगा कि APT अपग्रेड -y, माने इसका फुल फॉर्म हो गया कि मैं समझा रहा हूँ टर्मिस को कि पैकेज को इंस्टॉल करो, और हमने परमिशन सारा दे दिया है। तो हम जैसे एंटर करेंगे तो हाइफन देख रहे हैं आपको पूछेगा नहीं, डायरेक्टली इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस अपने इसमें स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ प्रोग्रेस आ जाएगा। प्रोग्रेस में आ जाने के बाद ये जब यहाँ पर देखो यहाँ प्रोग्रेस हो रहा होगा, यहाँ रुक जाएगा ना, देखो यहाँ पर स्टॉप हो गया है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, वाई क्लिक करके एंटर करना है। ये कम से कम 5-6 बार ऐसे रुकेगा, या हो सकता है 4-5 बार रुकी। ये जितना बार रुकता है आपको हर बार में वाई क्लिक करके एंटर करना है। बस जैसे हमने वाई क्लिक किया, एंटर किया, वाई क्लिक किया, एंटर किया, वाई क्लिक करेंगे, फिर वापस एंटर कर देंगे, और कुछ नहीं करना। बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे एंड ये अपना प्रोसेस चल रहा है। ओके, सो अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो हमने क्या कर लिया कि अपडेट देख लिया है एंड पैकेज देख लिया। पैकेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पैकेज क्या होता है। अब मान के चलो कुछ पैकेजेस होता है टर्मिक्स में। अब क्या पैकेजेस, ये तो हो गया पैकेज APT अपडेट, माने पैकेज हो गया, ठीक है ना। तो पैकेज ये बाय डिफॉल्ट वाला पैकेज हो गया। मतलब मैं बताता हूँ, देखो अब प्ले स्टोर से जब कुछ भी अपना मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल ऑन करते हो, तो उस मोबाइल के अंदर ऑलरेडी प्ले स्टोर इंस्टॉल रहता है, उसके गूगल का एप्लीकेशन सारा इंस्टॉल रहता है। तो ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन हो गया, जितना भी गूगल का है ये बाय डिफॉल्ट हो गया। तो हमने जो APT अपडेट किया है ना, APT अपग्रेड किया, तो ये क्या है कि टर्मिक्स का जो बाय डिफॉल्ट जो टूल्स होता है, जो कमांड्स होता है, उसे अपग्रेड किया है। अब इसके ऊपर से भी मान के चलो आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, फेसबुक डाउनलोड करना है, तो आपको अलग से जा करके डाउनलोड करना पड़ता है, या PUBG डाउनलोड करें तो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो गूगल का मैप हो गया, गूगल का यूट्यूब हो गया, गूगल आ गया, ये सब बाय डिफॉल्ट होता है। सेम इसी तरीके से आप जो APT अपडेट एंड अपग्रेड करो वो बाय डिफॉल्ट है। एंड इसके ऊपर से भी आ जाता है कुछ कमांड, जैसे कि APT अपडेट पाइथन, माने आप अपने अंदर पाइथन का प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, जावा प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, C++ का इंस्टॉल कर रहे हो, एंड इसी तरीके से बहुत सारे टूल होते हैं। तो उनको हम लोग पैकेजेस बोलते हैं। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होता, पैकेजेस बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें पैकेज का यूज़ होता है वर्ड्स, तो इसमें पैकेजेस बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। जैसे कि आप प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो एक एप्लीकेशन हो गया। इसी तरीके से इसमें आपको टूल डाउनलोड करोगे बाहर से, तो उसको हम लोग पैकेजेस का नाम देते हैं। अब मान के चलो हम लोग को कुछ इंस्टॉल करना है, तो कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे, तो हम लोग लिए PKG पैकेज, मतलब PKG इंस्टॉल। आपको यहाँ पर इंस्टॉल कमांड देना। मान के चलो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप इसमें पाइथन भी चला सकते हो। हमने पाइथन लिखा एंड -y देके इसको परमिशन पहले ही दे देंगे, ताकि ये पूछे नहीं कि आपको क्या डाउनलोड करना है कि नहीं, डू यू वांट टू, या ऐसा ऑप्शन ना ले, डायरेक्टली इंस्टॉल कर दे। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद देखो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, कांट एक्जीक्यूट बता रहा है, तो इस चीज़ को प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं। तो देखो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको जूमिंग करना है। हम लोगों को टर्मिक्स से क्या होता है ना, रिपोजिटरीज होता है। टर्मिक्स में अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो रिपोजिटरीज होता है। रिपोजिटरीज क्या है, मान के चलो टर्मिक्स में, क्योंकि आप जब टर्मिक्स चला रहे होगे तो कोई एक आदमी तो डाउनलोड कर नहीं होगा, टर्मिक्स बहुत लोग कर रहे हो, 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स है इसका। ये तो वो रिकॉर्ड है जो कि प्ले स्टोर में, इससे भी ज़्यादा यूज़र्स है इसमें। तो एक टाइम पे अगर बहुत सारे यूज़र एक ही टनल से, मान एक रास्ता मान के चलो आपको घर जाने का एक रास्ता है, तो उसमें अगर कुछ एक ही साथ में एक, माने कि आपके घर के आसपास आपका दोस्त रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जब स्कूल का छुट्टी होगा, आप स्कूल में गए, स्कूल से छुट्टी होगा, तो सब एक ही रास्ते से होकर के आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जाम हो सकता है, ये गाड़ी लग सकता है। जितना आप जानते हो कि अगर एक रास्ता होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, एंड ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से वो किसी को भी डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या किया कि टर्मिक्स ने बहुत सारी रिपोजिटरीज बना दी है, जिसकी वजह से एक टनल समझ लो, उस टनल से लोग डाउनलोड करते हैं। तो अगर कोई ऐसा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टनल में भी बहुत ज़्यादा हाई रिक्वेस्टेड है, एंड यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इसको कैसे ठीक करने का, जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको लिखना टर्मिक्स -change -repo, माने रिपो को हम लोग को चेंज करें। जैसे हम लोग एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको लिखना होगा कि मिरर रोटेशन बिटवीन, तो आपको करना ही ओके।
ओके करने के बाद आपको देखो यहाँ ओके का बटन मिलेगा ब्लू कलर में, जैसे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो भी चाहिए हमने एशिया का इसमें थीम कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं ओके। तो ऐसे हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो रिपोजिटरी उसको चेंज कर देगा। चेंज करने के बाद हम लोग सेम कमांड्स को वापस से रन करेंगे python-y। तो अभी भी नहीं हो रहा है, लेट मी चेक अगेन। सिंगल के साथ इस बार हम लोग जाते हैं, शायद सिंगल के साथ फिक्स हो जाए। तो हम लोग सिंगल के साथ एक काम कर रहे थे, टर्मेक्स का ओरिजिनल वाला कर लेते हैं। ओके सो ये चेंज भी नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा चीज़ आए ना तो वैसे आपको ये चेक कर लेना है, APT अपडेट एंड अपग्रेड पहले कर लेना। ये हमारे इसमें आ गया, हम तो लोग वापस से अपडेट करते लेते हैं। अच्छा कमांड एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग को वापस से शायद से अगर ऐसा कुछ हो तो गाइस कभी कभी हो जाता है कि टर्मेक्स में आपको डेटा क्लियर करना होता है, तो हम लोग वेट करके ऐसा जो डेटा है वो क्लियर कर लेते हैं। ओके सो हमने डेटा क्लियर कर लिया, वापस अपने टर्मेक्स को ऑन करते हैं एंड ये हो गया ऑन। अब हम लोग कुछ APT अपडेट एंड APT अपग्रेड कर लेंगे। तो PKG या PKG का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो APT करते हैं, लेकिन मैं PKG इंस्टॉल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। PKG हाइफन देखो PKG अपडेट -y सिर्फ सिंपली कि हमने कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो गाइस मैं कोई भी पार्ट्स को कट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं जो दिखा रहा हूँ अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से फिक्स कर सको, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आता है या इशू आता है देन आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ये सब आएगा तो भाई वाई क्लिक करके एंटर कर, जैसे मैंने बता दिया। तो आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया गया है, सो आप गो जा सकते हो, हमें चेकआउट करके बता सकते हो कुछ भी इशू होता है या कुछ बता, हमारे तरफ से जितना हेल्प होगा हम आपका करेंगे। या तो ग्रुप में कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारी कम्युनिटी है जो हमारा हेल्प कर देंगे आपको बाकी लोग। तब ये हो जाने के बाद आपको करना है PKG अपग्रेड। देखो ये हो जाने के बाद हम लोगों को ये हो गया। अब हम लोग वापस से ट्राई करते हैं कि PKG इंस्टॉल कुछ पाइथन वगैरह करके देखते हैं। PKG इंस्टॉल पाइथन, एक मिनट पाइथन का स्पेलिंग कर रहा है। तो ये क्या कि गाइज मैं मोबाइल में बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, मतलब टाइपिंग कर रहा हूँ। तो python-y क्लिक करके हम लोग एंटर कर देते हैं एंड देखो अब की इंस्टॉल हो गया। तो ऐसा होता है गाइस, क्या होता है कि कुछ चीज़ों की वजह से कुछ अपडेटिंग नहीं हो पाता या अपग्रेड नहीं हो पाता, इंस्टॉल नहीं हो पाता है, देन टर्मेक्स आपका काम नहीं करता। तो इसलिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अभी आपके सामने दिख गया कि अपडेट एंड अपग्रेड करना क्यों ज़रूरी है। सो हम लोग वेट कर लेते हैं, यहाँ पर अपना पाइथन इंस्टॉल होने लगा है, ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर कुछ भी वाई वगैरह नहीं मांगेगा कि आर यू डू यू वांट टू कंटिन्यू, ऐसा करके कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि हमने -y पहले ही प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमने कर लिया पैकेज को इंस्टॉल। ओके गाइस, सो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं, क्लियर कमांड। क्लियर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, CLEAR क्लियर। इससे क्या होता है कि टर्मिनल में जैसा ये सब कुछ जो प्रोसेस हम लोग किए वो हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर में जैसे टाइप करेंगे वो पूरा टर्मिनल क्लियर कर देगा। क्या करेगा, क्लियर कर देगा जो भी रहेगा आपका प्रोग्रेस जो है, माने आप जो काम कर रहे हो वहीं पे रहेगा। माने मान के चलो हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं तो ऊपर में बहुत सारा कचरा है, उस कचरा को सिर्फ साफ करेगा, जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट को साफ करेगा। आप जो प्रोसेस कर रहे हो प्रोसेस को वहीं रहेगा, प्रोसेस को क्लियर नहीं करेगा। सिर्फ जो ऊपर में जो टेक्स्ट होता है जो कि एक अजीब लग रहा था, बस उसको वो ये किया है। बाकी जो लोग प्रोसेस में थे वही प्रोसेस में था। तो क्लियर इसके लिए यूज़ होता है जो टर्मिनल को थोड़ा क्लियर कर देता है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट कमांड है LS। LS क्या है, अब LS के बारे में हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो LS का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, मानी आप जिस अभी डायरेक्टरी में हो, जिस फोल्डर में हो, जिस फाइल माने फोल्डर ही होता है, जिस फोल्डर में वहाँ अगर आप LS टाइप करोगे ना तो उस फोल्डर में क्या क्या फोल्डर है, क्या क्या फाइल है वो शो होता है। देखो मुझे कुछ शो नहीं हुआ है, शो क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कमांड लगा देता हूँ, मतलब कि एक फोल्डर बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अब हम लोग ने इसमें एक फोल्डर बनाया है ट्राई नाम से। तो हम लोग अगर LS करें तो अब आप देखना तो यहाँ ट्राई नाम का एक फोल्डर दिख रहा है। तो हम लोग जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर क्या टूल्स वगैरह है, क्या डायरेक्टरी है, कौन सा फाइल्स है, वो सारा शो करता है LS कमांड। LS कमांड का मतलब होता है लिस्ट। आप जिस करंट डायरेक्टरी में हो उसमें क्या क्या है वो सारा लिस्ट को दिखाना।
ये हो गया। अब नेक्स्ट कमांड होता है जो लास्ट कमांड है, क्योंकि ऑलरेडी अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो हम लोग लास्ट कमांड देखेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में जंप कर जाएंगे। तो लास्ट हमारा जो कमांड है वो एग्जिट कमांड। अब एग्जिट कमांड क्यों एंड क्यों इंपॉर्टेंट, मान के चलो हम लोग ने ये टर्मेक्स वैसे किया एंड यहाँ से एग्जिट कर दिया, तो क्या टर्मेक्स एग्जिट हो गया? देखो यहाँ पर कुछ नहीं है बैकग्राउंड में, लेकिन टर्मेक्स एग्जिट हो गया। तो हम लोग जरा, तो आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बैकग्राउंड चला देखिए टर्मेक्स का पार्ट क्लियर हो गया, तो नहीं क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, हमने हटा दिया, ये बैकग्राउंड से हट चुका है एकदम। लेकिन मैं वापस अगर टर्मेक्स खोलूँ तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो टर्मेक्स कभी भी बैकग्राउंड में बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर है, बैटरी वो कंज्यूम करते रहता है। तो इस बात का याद रखना है, अगर टर्मेक्स का आपको बंद करना है तो आपके पास 2 तरीका है। या तो यहाँ पर आप एग्जिट कमांड लिखो, एग्जिट मतलब कि आपको जिसने लिखो ये एंटर करोगे एग्जिट कर देगा। या तो आप देखो ना नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ। या तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो नोटिफिकेशन से, जैसे एग्जिट करोगे तो भी आपका जो टर्मेक्स है वो एग्जिट हो जाएगा, नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये 2 तरीके से आप टर्मेक्स को एग्जिट करते हो। अगर नहीं करते हो देन भैया आपको नहीं टर्मेक्स बंद होगा, वो चलता ही रहेगा। अच्छा, हमने क्या क्या कमांड देखा? हमने अपडेट देखा, अपग्रेड देखा, पैकेज के बारे में समझा, पैकेज इंस्टॉल कैसे करना वो समझा, एलएस कमांड के बारे में समझा, लिस्ट कमांड के बारे में, क्लियर कमांड के बारे में समझा, एग्जिट कमांड के बारे में समझा। हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे। हमारा जो पार्ट 3 का वीडियो है होप सो जल्दी ही आ जाएगा। अगर आपको टर्मेक्स में सीखना है एंड इंटरेस्टिंग है, मुझे मेरे समझाना आपको अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भैया। वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं गाइस नई वीडियो में आते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।